देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 7। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर 0.01, 0.03, 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? इसको सॉल्व करना है बच्चों। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 2000 स्कूटर ड्राइवर्स हैं और देखिए 4000 कार ड्राइवर्स हैं और ट्रक ड्राइवर्स 6000 हैं। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स हो गए 2000 प्लस 4000 प्लस 6000। 6 और 4 10 और 2 12,000 हो गए बच्चों, 12,000। अब देखिए ये कह रहा है एक इसमें वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। तो ही इज ए स्कूटर ड्राइवर, तो स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर इनकी इवेंट मान लो पहले। लेट E1, E2 and E3 are respectively the events of selecting a scooter driver, car driver and ट्रक ड्राइवर। हमने इनकी इवेंट मान ली E1, E2, E3। अब देखो इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। E1 मतलब स्कूटर ड्राइवर की, 2000 स्कूटर ड्राइवर हैं, कितने में से 12,000 में से। तो 2000 और बटे में 12,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये आ गया 1/6। PE2 कार ड्राइवर की, कार ड्राइवर हैं 4000 अपॉन में 12,000, 4 तिया 12, ये 1/3 आ जाएगा। ऐसे ही PE3 ट्रक ड्राइवर हैं 6000 अपॉन में 12,000, 6 2 जा 12, ये 1/2 आ गया। अब देखो एक्सीडेंट की इवेंट माननी पड़ेगी बच्चों इसमें। लेट ए बी द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट। तो देखो PA/E1 यानी स्कूटर ड्राइवर कितने हैं। E1 मतलब E1 कंडीशन मतलब स्कूटर ड्राइवर कितने हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है, ये दे रखा है 0.01, तो यहाँ लिख देंगे 0.01। इसी तरह PA/E2 कार ड्राइवर वाले हैं 0.03 और PA/E3 ट्रक ड्राइवर वाले हैं 0.15, ये दे रखे 0.01, 0.03 और 0.15। अब देखो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। स्कूटर ड्राइवर मतलब E1 कंडीशन में चले गए, हमने E1 माना है स्कूटर ड्राइवर की कंडीशन। द प्रोबेबिलिटी दैट the accidental person is a scooter driver
स्कूटर ड्राइवर की कंडीशन बच्चों हमने E1 मानी है, तो हम लिखेंगे PE1 अपॉन ए, फार्मूला बेस थ्योरम का PE1 इंटू PA अपॉन E1 अपॉन में टोटल कंडीशन लिखेंगे PE1 PA अपॉन E1 प्लस PE2 PA अपॉन E2 प्लस PE3 PA अपॉन E3। अब इसमें वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। PE1 की वैल्यू है 1/6 इंटू PA अपॉन E1 0.01 अपॉन में PE1 1/6 इंटू 0.01 प्लस PE2 है 1/3 और PA अपॉन E2 0.03 प्लस PE3 1/2 है, PA अपॉन E3 0.15। देखो बच्चों, PE1 की वैल्यू ये रही और PE2 की ये रही, PE3 की ये रही और PA अपॉन E1 PA अपॉन E2 PA अपॉन E3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। E1 अपॉन ए, इसको सॉल्व कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ये है 1/6 इंटू 0.01। तो देखो, या तो इसको LCM लेकर सॉल्व कर दो या इनके पॉइंट हटा दो। पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 600 हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखो ये हो जाएगा 1/600, ऐसे अपॉन में 1/600 प्लस 3/300 प्लस 15/200। अब देखो 1/600, नीचे का LCM आ जाएगा 600, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 की 15 में गुणा करो 45। अब देखो LCM से LCM कैंसिल हो गया। अब देखो इसको ऐड कर दो, ऊपर बचा 1, नीचे 45 और 6 51 और 1 52। ये आ गया बच्चों 1/52। ये इसका बच्चों आंसर आ गया। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।